मानव का इतिहास करीब 40,000 लाख साल पुराना है। जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से ही मानव यहाँ रहता आया है। हाल के अनुसंधानों से यह जाहिर हो चुका है कि करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी अस्तित्व में आई तथा लगभग 40,000 लाख वर्ष पहले आदिमानव का जन्म हुआ था। आज हम जिस समाज में रहते हैं, हम यह मान लेते हैं दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही होगी। हम यह भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा आज दिखता है। क्या आदिमानव के समय की दुनिया कल्पना कर सकते हैं? जहां आग न हो, खेतीबाड़ी का आविष्कार न हुआ हो, आदिमानव का जीवन कैसा रहा होगा? उस समय लोग यात्राएं तो कर लेते थे, यातायात के आधुनिक साधन नहीं थे। आदिमानव के समय के जीवन की परिस्थितियां की जानकारी प्राप्त करना ही हमारे अतीत को पहचानना है। हमारे अतीत में जो ज्ञान के भंडार है, उसका पता हमें पुरातन सामग्री, शिलालेख आदि से पता चलता है। हमारे देश में विकसित नदी घाटी सभ्यताओं की जानकारी भी हमें वहां खुदाई से प्राप्त टूटे भवनों, सिक्कों, बर्तनों, धातु के औजार व ऐसी अनेकों वस्तुएं मिलती है जिनका उपयोग आदि मानव किया करते थे। हजारों वर्ष पूर्व अनेक प्राचीन नगर गांव नष्ट हो गए अथवा उनके मकान धरती में समा गए। उनकी खुदाई में वे सभी चीजें निकली जो उनके काम आती थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और मानव की उत्पत्ति लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व हुई होगी। विश्व के अनेक स्थानों पर मानव की खोपड़ियां व हड्डियां प्राप्त हुई है। वे लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक का काल पूरा ऐतिहासिक काल माना जाता है। इस काल में आदि मानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घूमता रहता था। जानवरों का शिकार करके खाना, गुफाओं में रहना, यही उनकी दिनचर्या हुआ करती थी। वह जंगली जानवरों के भय से गुफा के बाहर दरवाजे पर आग जलाकर अपनी रक्षा करता था। पत्थर से ही आग जलाता था। पत्थर के ही बर्तन एवं औजारों का उपयोग करता था। इसलिए आदिमानव काल को पाषाण काल या प्रस्तर का काल भी कहते हैं। इस काल में आदिमानव घुमक्कड़ जीवन बीताता था। वह छोटे छोटे समूहों में रहता था। समूह के नेता या मुखिया के साथ भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था और जब एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता तब वह दूसरे स्थान पर चला जाता था। वह पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काटकर पतली धार वाले हथियार, आरी, चाकू बनाकर उसका प्रयोग करने लगा। बड़े टुकड़ों से कुल्हाड़ी, हथौड़ी, वसूला आदि बनाकर लकड़ी काटने एवं अन्य उपयोग करने लगा। बाद में धीरे धीरे इन्हीं पत्थरों के जारों लकड़ी का हत्था डालकर और अच्छी तरह से उपयोग करने लगा। जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे वह अपने लिए और सुविधाएं जुटाने लगा। प्रारंभ में मनुष्य को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। वह पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्तों एवं जानवरों की खाल से ठंड के समय अपना बचाव करता था। बाद में वह जानवरों को पालना, पौधे उगाना, अन्न पैदा करना आदि सीख गया, जिससे उसका घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया और एक स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा और खेती करने लगा। उसने कुत्ते, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को पालतू बना दिया और उनसे अपने कार्य में सहयोग लेने लगा। धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज की। पहले तांबा, बाद में जस्ता, फिर सीसा खोजा गया। कुछ स्थानों पर तांबे की कुल्हाड़ियां मिलने से पता चला है कि पत्थर के बाद मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु की खोज की। स्थायी जीवन जीते हुए उसने पेड़ के मोटे तने को लुढ़कते हुए देखकर पहिया बनाना सीखा, जिससे गाड़ी बनाकर उपयोग करने लगा। पत्थर की चाक नाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। गेहूं, जौ और कपास की खेती करना, झोपड़ी बनाकर रहना, जानवर पालना आदि कार्य सीखकर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा। जैसे जैसे मानव समझदार होने लगा, वैसे वैसे प्रकृति की उपासना, कपड़े बुनना आदि कार्य करने लगा। इस प्रकार पूर्व पाषाण काल से ताम्रकाल तक आते आते मानव विकास क्रम में आदिमानव का रहन सहन आदि पूर्व अवस्था से काफी आगे बढ़ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आदिमानव का इतिहास का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको आदिमानव के इतिहास के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।